छत्तीसगढ़ के 45 गांव के हजारों आदिवासी सड़क पर उतर आए हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम लोग 45 गांव से ज्यादा के यहाँ पे हम लोग हजारों की संख्या पहुंचे हुए हैं। देखा जाए तो लोग जो है ना आज अपने विकास के लिए तरस रहे हैं, गांव में विकास के लिए तरस रहे हैं। ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि रायपुर रेंज से करीब 350 से ज्यादा का पुलिस बल बुलाया गया, सुरक्षा व्यवस्था की गई, बैरिकेडिंग लगाकर पब्लिक कंट्रोल किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए गए। इतनी मशक्कत के बावजूद पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम रही। आखिर किस बात को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दरअसल धमतरी में सोमवार को वनांचल क्षेत्र के करीब 45 गांव के हजारों आदिवासी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल पुलिया, बिजली और 8 बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। राशन पानी के साथ पहुंचे ये प्रदर्शनकारी शांति घाट से करीब 10 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे नगरी ब्लॉक में बड़ी संख्या में आदिवासी एकत्र हुए। इनमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और युवा भी शामिल थे। सभी अपनी मांगों को लेकर धमतरी कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले। ग्रामीणों का कहना था कि आजादी के कई दशक बाद भी अभ्यारण्य क्षेत्र के गाँव बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई गाँव में सड़क नहीं होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव बना हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। देखिए, हम लोग यहाँ पे 45 गांव के लोग आए हुए हैं। यहाँ पे लगभग 10,000 के आसपास संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और मांगे तो बहुत है और ये मांग हमारी पूरी क्यों नहीं होती है, इसके पीछे भी कारण है। कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता है, शासन की उदासीनता है, जिसके चलते जो है आज हम लोग यहाँ पे मूलभूत सुविधा से वंचित हो रहे हैं। आज टाइगर रिजर्व बना 2009 को और 2009 में जब टाइगर रिजर्व बना तो उसका जो कॉन्सेप्ट था कि अगर टाइगर रिजर्व घोषित करने के पहले नोटिफिकेशन जारी करना था। नोटिफिकेशन जारी करने के पूर्व जो है ये कि उच्च स्तर अधिकारी को वहाँ पे सेटलमेंट करना था। वो पूरे अधिकारों का मतलब वहाँ की सड़क, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली, तमाम प्रकार की चीज़ों को वहाँ पे पहले सेटलमेंट करना था, सुनिश्चित करना था। तदुपरांत जो है मतलब टाइगर रिजर्व की नोटिफाई करना चाहिए था, किंतु अधिकारी कर्मचारी ये नहीं किए और जो है पूरी तरह से जिसका खामियाजा जो है ना आज हम लोग पूरे जनता जो है 34 गांव के जनता जो है ना आज भोग रहे हैं। हम लोग 45 गांव से ज्यादा के यहाँ पे हम लोग हजारों की संख्या पहुंचे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है, जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए लोगों को। सड़क है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। इसको लेकर के लगातार हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। उसके बाद भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ देश चांद पर पहुंच गया है, एक तरफ विकसित भारत की बात करते हैं। देखा जाए तो लोग जो है ना आज अपने विकास के लिए तरस रहे हैं, गांव में विकास के लिए तरस रहे हैं। लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है। गांव में अगर आंगनबाड़ी बन रहा है उसको रोक दिया जा रहा है, गांव में हॉस्टल बन रहा है उसको रोक दिया जा रहा है, आवास बन रही है उसको रोक दिया जा रहा है। मतलब एक तरफ आप बात करते हैं विकास के, एक तरफ विनाश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम लोग पहुंचे हुए हैं और कलेक्टर साहब से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात करना चाहते हैं। हम लोग का कोई विरोध नहीं है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, उसको लेने हम लोग पहुंचे हैं। और अगर हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो निश्चित अनिश्चितकालीन है, ये हो सकता है कि पब्लिक जो निर्णय लेगी आगे का फैसला हम लोग फिर करेंगे। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर अविनाश मिश्रा से मुलाकात कर उन्हें 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इधर प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रायपुर रेंज से करीब 350 से भी ज्यादा का पुलिस बल बुलाया गया था। कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, साथ ही बैरिकेडिंग कर आवाजाही को कंट्रोल किया गया। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए। हालांकि पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम रही। करीब दोपहर 12:30 बजे हजारों की संख्या में ग्रामीण शांति घाट पहुंचे। यहां वो पैदल मार्च करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ गए। रास्ते भर वो अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी थी और वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने कहा कि 40 से ज्यादा गांव की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ ना सड़क, ना पुल पुलिया, ना स्कूल, ना ही स्वास्थ्य सुविधा है। लोग सिर्फ भगवान भरोसे जीवन जी रहे हैं। वो कई पीढ़ियों से विकास की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। उनका ये भी आरोप है कि वन विभाग भी विकास कार्यों में बाधा डाल रहा है।
प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपने अधिकारों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो दूर दूर से आती हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कई बार रोका जाता है। महिलाओं का कहना है कि वो जंगल क्षेत्र में रहती हैं, वहां अस्पताल की सुविधा नहीं है। डिलीवरी के समय सही इलाज ना मिलने के कारण कई बार मां और बच्चे दोनों की जान नहीं बच पाती है। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के लिए स्कूल जाने की कोई अच्छी सड़क नहीं है। बच्चे कीचड़ भरे रास्तों से होकर स्कूल जाते हैं। कुल मिलाकर वहां के ग्रामीण बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर अविनाश मिश्रा का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के ग्रामीण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आए थे। यहाँ क्षेत्र टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ विकास कार्यों के लिए अलग नियम और प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से पुल निर्माण के निर्देश दिए हैं, जिस पर काम किया जाएगा। कुछ सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति लेने की प्रक्रिया भी चल रही है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी मांगे भी पूरी की जाएंगी। देखिए, यूएसटीआर वालों का जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जो गांव वाले आए थे और डेलीगेट्स आए थे, उनकी बहुत सारी मांगे रही, 7 सूत्रीय मांगे रही है। रोड्स है, रास्ता का, उसके बाद पुल पुलिया का मांग रही है, बिजली का मांग रही है और कई सारे ऐसे मांग रही है। तो जो हम लोगों ने कुछ चीजें अभी तुरंत कराएंगे, और जैसे कि वहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ चीजें हमें स्पेशली फॉरेस्ट अपने लॉज वगैरह हैं, रूल्स अपना अलग है, तो उसको हम लोग स्पेशली, जैसे कि ब्रिज वगैरह तो हम लोग वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था कि उसको हम लोग कराएंगे। रोड्स का भी स्पेशली कुछ रोड्स का हम लोग क्लियर करा रहे हैं। और जो जो मांगे रही है, मैं अभी बहुत समय से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व एरिया के में काफी सारे काम हम लोग करे, गांव का हम लोग ये दे सकते हैं। अभी वो जो उनके जायज डिमांड रहेंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। उसका ऑलरेडी पत्र जा चुका है शासन को, स्पेशली ट्रांसफर करने के लिए पत्र जा चुका है। देखिए, इसका कुछ प्रक्रिया होता है, स्पेशली ब्रिजेस वगैरह 1-2 साल लगेंगे और बहुत सारे काम है जो 1 साल के भीतर हो सकते हैं। कुछ काम थोड़ा समय और लगेगा। सर, अभी ग्रामीणों का आपका सवाल है, कौन सी परिस्थिति में सहमति बनी? देखिए, ब्रिज वाला तो सब कुछ से सहमति बन गई, टावर वाला सहमति बन गई, ट्रांसफर वाला सहमति बन गई, ऐसी कई चीजें हमारी हो गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आजादी के इतने सालों बाद भी छत्तीसगढ़ के कुछ गांव के हजारों लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।